नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 का संपूर्ण सिलेबस, वो भी विस्तृत में। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जून में होने वाला है। प्रश्न जो रहेंगे 100 रहेंगे, 100 प्रश्न 100 अंक के, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो सब्जेक्ट हैं जैसे मानसिक योग्यता से रीजनिंग कहते हैं, उसके 30 प्रश्न रहेंगे। सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे। शिक्षण अभिरुचि से 30 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद हिंदी से 10 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश से 10 प्रश्न रहेंगे। टोटल 100 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है सामान्य मानसिक योग्यता। इसके 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें टॉपिक है तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। तो ये थे हमारे सामान्य अभिरुचि के टॉपिक, जिसके 30 प्रश्न बनने वाले। अब सामान्य ज्ञान से क्या क्या टॉपिक है वो देख लेते हैं। इतिहास भी आएगा, राजनीतिक विज्ञान से भी क्वेश्चन आएंगे, अर्थशास्त्र से भी रहेंगे, विज्ञान से भी रहेंगे, भूगोल से भी रहेंगे और खेल शिक्षा, योग शिक्षा और मूल शिक्षा से भी रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इतिहास से क्या क्या पढ़ना है आपको, इतिहास में क्या क्या क्वेश्चन बनने वाला है, किन टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। तो भारतीय सांस्कृतिक विकास पढ़ना है आपको, ऐतिहासिक घटनाएं पढ़नी है आपको, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ना है, जो कि 1857 से लेकर 1947 तक, फिर 1947 के बाद के घटनाक्रम को भी पढ़ना है, सुधार आंदोलन पढ़ने हैं, राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियों को भी पढ़नी है। अब राजनीति विज्ञान में क्या क्या टॉपिक आपको तैयार करना है, तो मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका, मुख्य संवैधानिक प्रावधान। इसके बाद अर्थशास्त्र से क्या टॉपिक पढ़ने हैं, इससे पढ़ने आपको सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट, राष्ट्र एवं राज्य, नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। इसके बाद भूगोल से क्या पढ़ना है, भूगोल में पढ़ना है हमारी पृथ्वी, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, भारत के राज्य, उनकी भौगोलिक स्थिति। इसके बाद सामान्य विज्ञान से पढ़ना है मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता। इसके बाद खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल शिक्षा से क्या आना है,
आपको पढ़ना है भारत के विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग व शिक्षा नीतियों की समीक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा, पूर्ण साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट्स, शैक्षिक तकनीकी, विभिन्न नवाचार, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण, प्रारंभिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण, सबके लिए शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009, एनईपी 2020, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना, प्रशासन विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दूरस्थ शिक्षा, संचार माध्यम, खेलकूद, योग एवं उपलब्धिशाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन। फिर शिक्षण अभिरुचि से क्या टॉपिक रहने वाले हैं, इसके 30 प्रश्न बनेंगे आपके। इसमें आपको पढ़ना है बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। फिर शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे आपके प्रश्न। फिर इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण विधियों तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी से कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करना है, वर्ण विचार में स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी लिंग और वचन आदि, शब्द रचना में उपसर्ग प्रत्यय समास अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए शब्द, शब्द विचार में स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग तत्सम तद्भव देशज विदेशी, फिर अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द, फिर पद में संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, चिन्ह, ये टॉपिक्स। फिर वाक्य परिचय में वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, फिर रचना में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, भाषाई कौशल का अध्ययन में श्रवण, वाचन, लेखन, पाठ्यक्रम, पठन लेखन, पठन कौशल, ये सारी चीज़। विराम चिन्ह में प्रमुख प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए टॉपिक दिया है, आपको ये पढ़ना है। फिर व्याकरणीय अशुद्धियाँ, अब देखेंगे इंग्लिश के क्या क्या टॉपिक रहेंगे जो आपको पढ़ना है। सेंटेंसेस में सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट के क्वेश्चन टेंस से, सिंपल पास्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट परफेक्ट से क्वेश्चन, नरेशन, मॉडल, मॉडल में विल, वुड, शैल, शुड, ought to, मस्ट, हैव टू, कैन, कुड, मे, माइट एंड नीड। फिर वर्ब, क्वेश्चन टैग, प्रीपोजिशन, नाउन, इसके अलावा प्रीफिक्स, सफिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डेरिवेशन, फिर पैसेज विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स।
तो ये हैं हमारे सारे टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं। ऐसे ही आपको अगर डीएड का सिलेबस चाहिए, प्री बीए बीएड का चाहिए, प्री बीएससी बीएड का चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल सुपर टीच में सारे सिलेबस अपलोड कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।